कहानी की शुरुआत में लूसी और उसके भाई जिमी को दिखाया जाता है। जिमी एक इंटेलिजेंट लड़का है, पर इस कॉलेज के लड़के जिमी को बुली करते हैं, इसीलिए जिमी कॉलेज जाने से मना करता है। पर लूसी इसका हौसला बढ़ाती है और इसको घर ले जाती है। ये साल 1990 होता है, जहाँ इंसानों ने अपने निजी कामों के लिए रोबोट बना लिए हैं। यह रोबोट संगठन इतने एडवांस होते रहते हैं कि अब इन्होंने इंसानों से बेहतर काम करना शुरू कर दिया होता है। फिर साल आता है 1997 का, जहां यह रोबोट इंसानों से बगावत कर बैठते हैं। यह रोबोट इतने एडवांस हो चुके होते हैं कि ये खुद ब खुद सोच विचार कर सकते हैं। यह रोबोट इंसानों से आजादी चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। शुरू में इंसान इन रोबोट से जंग हारते नजर आते हैं, पर 2 साल बाद इस टाइम का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है, जहाँ इंसानों ने ऐसे रोबोट बना लिए हैं जो पूरी तरह से इंसानों के कंट्रोल में होते हैं। इस रोबोट का आविष्कार करने वाले का नाम डेविड होता है। डेविड के द्वारा बनाए गए इन रोबोटों ने जंग जीत ली होती है। सामने वाले रोबोटों को बोट नाम से बुलाते हैं, जो अब जंग हार गए होते हैं। बोट के लीडर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया होता है और सरकार ने इन बोट रोबोट के लिए एक खाली रेगिस्तान में जेल बना दी, जिसके अंदर ये रोबोट बोट रह रहे होते हैं। अब कहानी कुछ साल आगे की दिखाई जाती है। डेविड के बनाए गए रोबोट अब आम जनता को भी दिए जाने लगे हैं, ताकि वो अपना काम आसान कर सके। इस रोबोट को चलाने के लिए एक खास किस्म की डिवाइस को पहना जाता है, जिससे ये रोबोट इंसानों के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है और ऐसे करके इंसान अब घर पर रहकर ही अपना काम कर सकता है। अब हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो किसी के घर में रह रही होती है। लूसी के मॉम, डैड और भाई एक कार एक्सीडेंट में मारे गए होते हैं, इसलिए लूसी की कस्टडी इस आदमी ने ले ली होती है, जिसको सरकार की तरफ से अच्छा खासे पैसा भी मिल रहा होता है। आधी रात को जब लूसी की सो रही होती है, तभी यहाँ पर बोट रोबोट आ जाता है, जिसको इंसान अपना दुश्मन समझते हैं। लूसी इस रोबोट को देखकर डर जाती है। यह रोबोट लूसी को एक फोटो की मदद से अपनी पहचान बताता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लूसी का भाई होता है। लूसी इससे बोलती है, तुम तो बहुत पहले मर चुके थे, तो वापस कैसे आ सकते हो? लूसी का भाई बताता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरा शरीर एक चश्मा पहनने वाले डॉक्टर के कब्जे में है। लूसी अब अपने भाई को बचाना चाहती है, इसलिए ये बोट रोबोट के इलाके में जाना चाहती है, जहाँ इसको वो डॉक्टर मिलेगा। लूसी अब एक ट्रक का पीछा करते हुए उसके घर पे जाती है। इस ट्रक मालिक के पास भी एक बोट रोबोट होता है, जो किर्श की मदद करता है। लूसी छुप के किर्श और इसके रोबोट की बातें सुन रही होती है, और तभी लूसी का भाई, जो कि एक रोबोट होता है, इसके हाथ से एक अलार्म बटन दब जाता है, जिस वजह से किर्श लूसी को पकड़ लेता है। लूसी किर्श को बताती है, इस रोबोट में मेरा भाई है और मेरा भाई का शरीर उस डॉक्टर के हाथों में है। मैंने तुम्हारा पीछा इसलिए किया ताकि तुम मुझे उसके लैब तक लेकर जाओ। अब क्योंकि किर्श के पास में एक बोट रोबोट है, जो कि सरकार की नजर में इल्लीगल है, लूसी का पीछा करते करते यहाँ पर एक एजेंट आ जाता है, जो कि बोट रोबोट को मारने में माहिर होता है, और वो इन लोगों पर हमला करने लगता है। ये सब इससे बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और लास्ट में ये इसको चकमा देकर पहाड़ के उस साइड आ जाते हैं, जहाँ पर बोट रोबोट का अड्डा होता है। बोट इन लोगों पर हमला करके इनको पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं। लूसी बताती, हम लोग तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हमें बस उस डॉक्टर का पता चाहिए जो यहाँ छुप के बैठा है, जिसके कब्जे में मेरे भाई का शरीर है। अब ये लीडर इनको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब डॉक्टर लूसी के सामने होता है, इसलिए ये गुस्से में अपने भाई का पता पूछती है। डॉक्टर बताता है कि मेरे पास तुम्हारे भाई की बॉडी नहीं है, तुम्हारा भाई एक तरह से ब्रिलियंट है, उसका दिमाग काबिले तारीफ है। डॉक्टर बताता है, जब बोट रोबोट ने अपनी बगावत की तो तुम्हारे भाई के दिमाग से इन सारे रोबोट को हराया गया था, और उसी के दिमाग को यूज करके डेविड अपनी कंपनी चला रहा है। और जब मैंने तुम्हारे भाई को आजाद करने की कोशिश की तो डेविड ने मुझे कंपनी से निकाल के इन रोबोट के साथ बंद कर दिया। और तभी यहाँ पर डेविड के रोबोट आ जाते हैं और वो लूसी के भाई के रोबोट को ले जाते हैं, क्योंकि लूसी के भाई का आधा दिमाग इस रोबोट में होता है, जिस वजह से डेविड के रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। लूसी अब अपने भाई को बचाने के लिए सेंटर की तरफ निकल पड़ती है। इन लोगों का साथ ये बोट रोबोट भी देना चाहते हैं, क्योंकि डेविड ने इन रोबोट के सभी साथियों को खत्म कर दिया होता है। अब ये सारे सेंटर पर पहुंच जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है डेविड लूसी के भाई के दिमाग को यूज कर रहा है। लूसी एक रोबोट की मदद से ऑफिस के अंदर घुस जाती है। बाहर से किर्श का दोस्त रोबोट एक कार उठा के ऊपर फेंकता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में हलचल मच जाती है, और डेविड अपने रोबोट की सारी टीम को लड़ने भेज देता है। किर्श के साथी बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला करते हैं। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और अपने रोबोट को कंट्रोल करने चला जाता है। इसका रोबोट बहुत बड़ा होता है, जिससे ये किर्श के बहुत से साथी को मारने लगता है। लास्ट में ये किर्श को मारने वाला होता है, तभी पीछे से बोट रोबोट का लीडर इसके ऑफिस में घुस जाता है, जिस वजह से ये अपने रोबोट को कंट्रोल नहीं करता है, और ऐसे करके किर्श की जान बच जाती है। पर अभी भी बहुत से रोबोट होते हैं जो इन पर हमला करते हैं। इधर हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो अपने भाई के चैम्बर में घुस जाती है और अपने भाई के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इसका भाई बताता है, इस जंग को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझे जान से मारना होगा, मेरे दिमाग को डिस्कनेक्ट करना होगा।
लूसी ना चाह के भी अपने भाई के लाइफ सिस्टम को हटा देती है और तभी बाहर के सारे रोबोट अपना काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे करके लूसी अपने सभी साथियों की जान बचा लेती है। फिल्म के लास्ट में डेविड को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने लूसी का भाई को खेल का खिलौना बनाया था। और लास्ट में लूसी सभी लोगों को आपस में रहने के लिए बोलती है क्योंकि रोबोट जब से लाइफ में आए लोगों ने फिजिकल लोगों में रहना छोड़ दिया था। और इस प्यारी सी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।